एंड वेलकम टू आवर चैनल जीएस बाला बाय मान सिंह। हार कितनी बार भी हुई हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जीतने के लिए पैदा लिए हैं और जब तक जीत नहीं जाते तब तक हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। तो चलिए इसी जोश और इसी उमंग के साथ आज की शुरुआत करते हैं। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं मूल अधिकार। ये सबसे पहले मूल अधिकार के बारे में जानते हैं। तो मूल अधिकार जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो ये मूल अधिकार जो लिया गया है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, कहाँ से, तो यूएसए से लिया गया है, ठीक है। तो जब ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है तो हमारे इसको संविधान में तो चर्चा किया होगा ना, तो बिल्कुल किया होगा। तो हमारे संविधान में इसकी चर्चा किया गया है तो भाग 3 में चर्चा किया गया है। कितना में भाग में चर्चा किया है, तो भाग 3 में चर्चा किया गया है। और आर्टिकल की बात करते हैं यानी अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में इसका चर्चा किया गया है। कहाँ से कहाँ तक, तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 में इसका चर्चा किया गया है। एक बात हमें ये बता दीजिए कि ये मूल अधिकार होता क्या है। कई बच्चों को तो ये बेसिक चीज़ कंप्लीट होना चाहिए ना कि मूल अधिकार क्या होता है। तो मूल अधिकार कहने का मतलब ये होता ना है कि ये नागरिकों को तो दिया जाता है, लेकिन होता क्या है। तो होने का मतलब क्या होता है कि नागरिकों को आज़ादी देता है। आज़ादी देता है, किस चीज़ का आज़ादी देता है, तो जैसे में कोई अगर ये कोई राज्य है, राज्य कहने का मतलब कोई स्टेट नहीं, राज्य कहने का मतलब होता है कोई क्षेत्र होता है, ठीक है। ये कोई राज्य है और ये राज्य है जो कानून बनाती है। तो कानून कैसा बनाती है, तो तानाशाही कानून बनाती है, यानी अपने मन के जो उसमें आता है जो बनाता है। तो उस जब अपने मन के अनुकूल जब कानून बनाती है तो व्यक्ति के जो स्वतंत्रता है उस पर तो बाधा डालेगी कि डालेगी, बिल्कुल डालेगी। जैसे में ये कोई स्टेट है यानी ये कोई राज्य है और ये कानून बना रही है। कानून कैसा बना रही है, तानाशाही बना रही है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता जो दिया गया है उसको तो बाधा तो पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी ना। तो इसीलिए क्या होती ना है कि व्यक्ति को यानी 21 को, ये व्यक्ति जो है ये व्यक्ति को क्या दिया गया है, ये मूल अधिकार दिया गया है ताकि ये राज्य जो है ये राज्य जो तानाशाही कानून नहीं बना सके। अच्छा ठीक है, ये तो यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके बारे में डिसाइड कौन करेगा, तो कि हाँ जो तानाशाही कानून बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है, तो इसके बारे में डिसाइड करने के लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है ना। यही डिसाइड करेगी कि क्या बनाया गया है जो जो लोगों की स्वतंत्रता को हनन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम चर्चा करते हैं कि हमारे संविधान में जो मूल अधिकारों की बात की गई है तो कितने मूल अधिकार की बात की गई है। तो देखिएगा हमारे संविधान में जब मूल रूप से जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम की बात करते हैं तो उस टाइम हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में 6 हैं। लेकिन पहले हमें पढ़ना है कि 7 मूल अधिकार थे कौन, और क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला मूल अधिकार क्या है, समता का अधिकार। पहला मूल अधिकार क्या है, समता का अधिकार है, ठीक है। अब समता का अधिकार में देख लेते हैं। पहले तो कितने अधिकार थे, मूल अधिकार 7 गो थे। फिर साथ में कौन कौन है, ये समता का अधिकार। ये समता का अधिकार है आर्टिकल 14 से लेकर के कहाँ तक, 18 तक में है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अब इसके बारे में आर्टिकल में चर्चा कर लेते हैं तो उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। पहला मूल अधिकार क्या है, समता का अधिकार है। समता का अधिकार में कहाँ से कहाँ तक, 14 से 18 तक है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो मूल अधिकार है ये स्वतंत्रता का अधिकार है। ये स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो 19 से लेकर के 22 तक है। फिर उसके बाद एक ठो और जो है हमारा ये तीसरा हो जाएगा। वो तीसरा कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये आर्टिकल 23 से लेकर के 24 में इसका चर्चा किया गया है। चौथा जो हमारा मूल अधिकार है तो वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। और जो पांचवा जो है हमारा मूल अधिकार वो है क्या, तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। देखिएगा पहला हमारा क्या है, समता का अधिकार। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठा जो अधिकार है वो हम अभी यहाँ पे चर्चा करते हैं कि छठा कौन सा अधिकार है। तो छठा जो अधिकार है वो है संपत्ति का अधिकार है, था लेकिन अभी नहीं है। और सातवां क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसके बारे में सभी चीज़ का हम चर्चा करेंगे कि संवैधानिक उपचार क्या होता है, नहीं होता है, क्योंकि आर्टिकल जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना तो वहाँ पे साथ साथ सब चर्चा करते चले जाएंगे। अब क्या होती है कि संपत्ति के अधिकार को क्या होती है कि 44वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा संविधान संशोधन, तो 44वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है, तो 1900 कब होगा, 1978 ईस्वी में होगा। तो 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या होती है ना कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया जाता है, यानी उसको निकाल दिया जाता है। और इसको क्या कर दिया जाता है कि भाग
12 में, कहाँ पे, भाग 12 में क्या होता है कि इसे डाल दिया जाता है। और आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 300 के क में इसे रख दिया जाता है और ये अब क्या बन जाता है, तो यह एक विधिक अधिकार बन गया। जो पहले क्या थी, पहले मूल अधिकार था, लेकिन अब ये एक विधिक अधिकार बन के रह गया। कौन, ये हमारा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में बिल्कुल सबको आ गया होगा। विधिक अधिकार का मतलब वो यही होता है, कानूनी अधिकार बन करके रह गया। एक बार फिर से हम चर्चा कर लेते हैं कि सभी को चीज़ के बारे में। देखिएगा, पहला जो हमारा पहला क्या था, 14 से 18 तक क्या था, समता का अधिकार। फिर कौन सा, 19 से लेकर के 22 तक क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर उसके बाद कितना, 23 से 24 तक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर उसके बाद 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसके बाद 29-30 में सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। फिर उसके बाद क्या है, 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार। तो जिसको क्या कर दिया जाता है, 44वां संविधान संशोधन होती है। 44वां संविधान संशोधन कब होती है, 1978 में। इसको संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और इसको कहाँ कर दिया जाता है, भाग 12 में रख दिया जाता है। और आर्टिकल की बात करें तो 300 के क में, जो अब एक क्या हो गया, ये कानूनी अधिकार हो गया। लेकिन अब कह सकते हैं क्या कि इसको मूल अधिकार है, तो जी नहीं, अब ये मूल अधिकार संविधान में हमारे नहीं है, बल्कि ये एक कानूनी अधिकार हो गया, यानी विधिक अधिकार हो गया। और एक और है आर्टिकल 32 में, वो है क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो हम लोग सब समझ गए कि क्या क्या होता है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्या कहने का मतलब कि ये मूल अधिकार जो दिया गया है, ये लोगों को जो दिया गया है, किसके विरुद्ध दिया गया है, तो ये जो लोगों को दिया गया है, ये किसके विरुद्ध दिया गया है, तो एक राज्य के विरुद्ध दिया गया है। ठीक है, तो क्या मूल अधिकार कहने का मतलब राज्य के विरुद्ध दिया गया है, कोई किसी व्यक्ति को दिया गया है, तो क्या भैया ऐसा भी कर सकता है कि आप पान खा करके किसी व्यक्ति पर थूक दीजिएगा, अब फिर कहिएगा कि ये तो मेरा मूल अधिकार है, हम तो थूकेंगे ही, तो जी नहीं। मूल अधिकार कहने का मतलब क्या होता है कि दूसरे के व्यक्ति को, गरिमा को ठेस पहुंचाए बिना आप अपने मूल अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी व्यक्ति पर पान खा करके थूक दीजिएगा और कहिएगा कि तो मेरा मूल अधिकार है, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसके व्यक्ति की गरिमा को आपको ध्यान में रख करके आप अपने मूल अधिकार की बात कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि दूसरे के व्यक्ति की गरिमा को भी ठेस पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे कहने की बात और आती है कि क्या ये मूल अधिकार असीमित है, यानी जितना हो सकता है उतना हम कर सकते हैं? जी नहीं, मूल अधिकार सीमित नहीं है, ये असीमित। मूल अधिकार कहने का मतलब क्या है, ये सीमित नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये सीमित नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हो कहने की बात आ जाती है तो राज्य जो होती है, राज्य कहने का मतलब कोई क्षेत्र है, राज्य जो होती है इस पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है, अब कैसे लगाएगी जो आगे चल करके हम बताएंगे। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद एक और चर्चा हो जाती है कि इसको गारंटी और सुरक्षा प्रदान कौन करता है, तो इसको गारंटी और सुरक्षा प्रदान करता है सुप्रीम कोर्ट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत करेगा, और हाई कोर्ट करता है तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत करता है। अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का कोई हनन किया है, यानी कोई मूल अधिकार को उसमें बाधा डाला है, तो वह व्यक्ति सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकता है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम एक चीज़ और चर्चा कर लेते हैं कि आर्टिकल जो 14 है ना, वो 14 में देख लेते हैं कि समता का अधिकार जो होता है वो क्या होता है। सो ठीक है, देखिएगा, आर्टिकल में ये समता का अधिकार देख लेते हैं। तो समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। तो अब आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समता, यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है, इसका कहने का मतलब है कि विधि मतलब कि कानून, यानी कानून के समक्ष क्या है, सभी समान है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। ये आर्टिकल 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष सभी कोई क्या है, समान है। ठीक है, इसके ऊपर कोई नहीं है, ये कानून के नज़र में सभी लोग क्या है, समान है। ये आर्टिकल 14 में कही गई है। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। तो आर्टिकल 15 में कहा गया है कि जाति, फिर उसके बाद धर्म, फिर उसके बाद मूल वंश, फिर उसके बाद लिंग, फिर उसके बाद जन्म स्थान के आधार पर क्या होगा, कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। लिंग कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति ट्रांसजेंडर है, यानी जिसको आप बोलते हैं ना थर्ड जेंडर, अगर कोई व्यक्ति थर्ड
क्या उसको बोल सकते हैं, जेंडर है, तो उसके जो आप भेदभाव करते हैं वो आप निषेध किया गया है। आर्टिकल कितने के तहत? आर्टिकल 15 के तहत किया गया है। ठीक है, देखिएगा आर्टिकल 14 में क्या है कि विधि की समझ समता। इसका कहने का मतलब क्या है कि विधि के नज़रों में सभी लोग क्या है, समान है। अब आर्टिकल 15 क्या कहा गया? आर्टिकल 15 कहा गया कि जाति, धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का नहीं किया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आर्टिकल 16 के बारे में देख लेते हैं। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषय में, आर्टिकल 16 क्या कह रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी अब सरकारी नौकरी कोई करना चाहता है तो उसमें अवसर की सभी की समानता होगी। ठीक है, किसका होगी? तो अवसर की समानता होगी। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को ज़्यादा या किसी व्यक्ति को कम दिया जाएगा। तो आप कहिएगा कि अच्छा, तो अब जो आरक्षण देती है सरकार सो, तो इसीलिए तो अवसर की समानता कर रही है, क्योंकि जो हमारे जो कुछ लोग पिछड़े जो वर्ग के लोग हैं उनके प्रति कई वर्षों से शोषण हुआ था। तो जो हमारा समाज कोई ऊंचा ऊपर ना उठ जाए और कोई नीचा ना ही रह जाए, इसीलिए क्या होती है ना कि आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो आरक्षण जो दिए जा रहे हैं ना, ये इसी के मद्देनजर रखते हुए दिए जाते हैं, क्योंकि अवसर की समानता सभी को मिलनी चाहिए। ठीक है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें भी मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो यहाँ पे बेसिक चीज़ हम बता रहे हैं ना, इसके बारे में जब चर्चा करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं जानना है, जितना जानना है उतना ही से काम चल सकता है। ठीक है, अब क्या होती है, ये आर्टिकल कितना में चर्चा किया गया है? आर्टिकल 16 में। अब आर्टिकल 17 में क्या किया गया है? अस्पृश्यता का अंत। ये अस्पृश्यता का अंत कहने का मतलब क्या होता है? और ये 18 कहने का मतलब क्या होता है? 18 जो होता है उपाधियों का अंत है। ये अस्पृश्यता का मतलब यानी छुआछूत का अंत के बारे में कहता है। यानी छुआछूत जो जो पहले चलता था ना कि वो फलना आदमी छू दिया तो हम उसे नहीं आने देंगे, नहीं जाने देंगे, उसके हाथ से नहीं खाएंगे, इसका अंत करने की बात कहता है कि ये आर्टिकल 17। अब आर्टिकल 18 में क्या बोलता है कि आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। जैसे में आप सुने होंगे कि जब अंग्रेज के टाइम में क्या होते थे कि भारतीयों को उपाधि दी जाती थी, जैसे में सर की उपाधि, रायन की उपाधि, फिर उसके बाद जैसे में आप रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सुने हो कि उनको सर की उपाधि दी गई थी, ये सुने हैं ना। और तो यही से जो उपाधि जो दिए जाते हैं वो सब उपाधियों का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया, यानी अब उपाधि नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, जो उपाधि दिए जाएंगे वो किससे संबंधित रहेगा? इस जो रहेगा शिक्षा से संबंधित रहेगा, उसकी उपाधि दिया जा सकता है। और एक क्या होगा? सैन्य से संबंधित जो रहेगा उसकी उपाधि दिया जा सकता है। बाकी और किसी चीज़ से संबंधित उपाधि नहीं दिए जा सकते हैं। देखिए आर्टिकल 18 यानी 14 से 18 तक जो होता है समता का अधिकार, ये सभी चीज़ का हमने चर्चा कर दिया है। ठीक है, तो अब इससे संबंधित जितने क्वेश्चन बन रहे हैं ना वो क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, और बाकी का जो वीडियो आएगा वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तब तक क्योंकि मौलिक अधिकार जो है ना काफ़ी लंबा चैप्टर है। ठीक है, तो जितना हम पढ़े हैं उसका क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर किन्हीं को पीडीएफ चाहिए, किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो सीके वर्मा, ठीक है, सीके वर्मा जहानाबाद, आप टेलीग्राम चैनल पर क्या कीजिएगा? सर्च कीजिएगा ना, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा क्वेश्चन जो है वो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? यानी मौलिक अधिकार अभी हमने चर्चा किया कि मौलिक अधिकार कहाँ से प्रदान किए गए हैं, तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में प्रदान किए गए हैं। और भाग कौन सा हो गया? तो हमारे संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। इसीलिए मौलिक अधिकार को क्या भाग 3 को कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, ये क्या कहा जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब अगले पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ये देखिए इसका पहले मतलब समझ जाइए। ये इसका मतलब क्या होता ना है कि जैसे में हमने बताया था ना कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में हमारे मूल अधिकार की चर्चा किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 की पहले देख लेते हैं। तो आर्टिकल 12 में जो चर्चा किया गया है ये राज्य के बारे में चर्चा किया गया है। राज्य कहने का मतलब हमने ये भी अभी बताया कि राज्य कहने का मतलब कोई स्टेट नहीं, राज्य कहने का मतलब कोई क्षेत्र हो गया। उस क्षेत्र में क्या है? सरकार है। उस क्षेत्र में वहाँ पे जनता है। उस क्षेत्र में चलाने के लिए क्या है?
कोई नियम कानून है तो उसी को हम लोग राज बोलते हैं। तो राज कहने का मतलब तो यहाँ पे कई आ गए। यहाँ पे कहने का मतलब केंद्र राज हो, केंद्र सरकार भी हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार के अंदर केंद्र सरकार का भी कोई नियम कानून है। फिर उसके कहने का मतलब राज्य सरकार भी आ गए। फिर उसके करने का मतलब एक जो लोग स्थानीय सरकार या बोल सकते हैं, आप स्थानीय सरकार भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी के अंतर्गत आते हैं, यानी आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य आते हैं। ये राज्य को परिभाषित किया गया है, ठीक है। यानी राज्य की परिभाषा की बात करते हैं तो आर्टिकल 12 के अंतर्गत किया गया है। अब आर्टिकल 13 के बारे में देख लेते हैं। तो आर्टिकल 13 में कहा गया है कि अगर कोई राज्य कहने का मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं ना, कि कोई क्षेत्र यानी कोई राज्य होती है वो कानून बनाती है। वो कैसा कानून बनाती है, तो वो कानून बनाती है कि वो मूल अधिकारों से असंगत हो, यानी मूल अधिकारों से मेल नहीं खाता हो, ठीक है। मूल अधिकारों से क्या हो, असंगत हो, यानी असंगत हो। फिर उसके बाद क्या होता है, उसका अल्पीकरण यानी कम करने की बात किया गया हो। अगर कोई राज्य क्या होती है, कानून बनाती है। कानून कैसी बनाती है कि मूल अधिकार से तो मेल नहीं खाता हो, ठीक है। फिर उसके बाद उसका अल्पीकरण यानी कम करने का प्रयास किया गया हो, तो आर्टिकल 13 के तहत, डायरेक्ट आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है। यानी इसको क्या कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो मूल अधिकार का जो अल्पीकरण किया जाता है, या जो राज्य अल्पीकरण कर रहा है, तो आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो होती है ये न्यायिक समीक्षा के योग्य बना देती है। यानी साफ साफ इसको कह सकते हैं कि आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो इसको क्या कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है, अगर इसको कम करने का प्रयास किया गया है तो, ठीक है। अच्छा, अब 14 के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया, बच गया था 12 13, वो भी हमने देख लिया। 12 में क्या किया गया है, राज्य की परिभाषा के बारे में चर्चा किया गया है। और देखिए 12 में क्या, राज्य की परिभाषा के बारे में। आर्टिकल 13 में क्या कि अगर किसी राज्य द्वारा बनाए गए कानून को अल्पीकरण, मूल अधिकार का अल्पीकरण किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो होती है उसको क्या कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है, ठीक है। शून्य घोषित करने का मतलब क्या है, उसको खत्म कर सकती है, ठीक। अच्छा, तो अब यहाँ पे वही क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया गया है। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का, पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो अभी हमने पढ़ा कि अभी क्या पढ़ा, तो अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 जो है, अगर कोई यहाँ पे हमने बताया ना, या तो केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार या फिर कोई लोकल गवर्नमेंट तो मूल अधिकार के बारे में तो कानून बना नहीं सकती है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो होती है, अगर कोई कानून बनाती है तो उसके बारे में कौन है, सुप्रीम कोर्ट, जिसका न्यायिक समीक्षा कर सकती है, तो आर्टिकल 13 के तहत कर सकती है। अब आर्टिकल 32 के बारे में देखा जाए तो आर्टिकल 32 के बारे में कहने का मतलब ये हो गया कि संवैधानिक उपचार का अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। किसका, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 326 में क्या किया गया है कि संसद और विधानमंडल का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। किसके आधार पर, तो वयस्क यानी जो बड़े हो गए हैं, 18 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं, उसके आधार पर किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है सो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। देखिए कहने के, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। यानी संविधान की सुनिश्चित, सर्वोच्च न्यायालय जो सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है, तो ये जो आर्टिकल 13 का जो चर्चा किया गया है, तो आर्टिकल 13 का चर्चा मौलिक अधिकार से संबंधित है ना, क्योंकि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में किसके बारे में चर्चा किया गया है, मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। तो इसका मेरा आंसर कौन सा हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब अगले पे चलते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन जो कर रहा है देखते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे ये बताइए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद तो बता देते हैं कि आज ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, यानी रसिया से लिए गए हैं, ठीक है। चलिए अब अगले पे चलते हैं। कह रहा है ना कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। समता का अधिकार हमने पढ़ा है, अभी पढ़ा है कि समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है,
समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक में समता के अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। तो समता के अधिकार के बारे में आर्टिकल 14 से लेकर के कहाँ तक? 18 तक किया गया है। तो देखिए 16 से 20 तक है तो गया, फिर देखिएगा 15 से 19 तक है, ये भी गया, फिर 14 से 18 तक। ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या करा सो देखते हैं। इसके देखिए आर्टिकल के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा कर चुका है, अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा किया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? समता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है? तो अभी हमने पढ़ा कि समता का अधिकार जो है, ये समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के कहाँ तक है? 18 तक है। आर्टिकल 14 से लेकर के कहाँ तक है? 18 तक है। तो देखिए आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक में कौन कौन आएंगे? 13 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, यानी 2, 3, 4 किस में है वो देख लेते हैं। 2, 3, 4, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी में है, मेरा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा सो देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? यानी सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कहने का मतलब समझ रहे हैं? यानी सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कहने का मतलब कि है कि जैसे में आप ये आर्टिकल 14 के बारे में देखते हैं तो इसमें क्या कहा गया है कि समता का अधिकार, समता का अधिकार 14 से 18 तक में दिया गया है ना। तो जिसमें आर्टिकल 14 में क्या बोला गया है कि विधि के समक्ष समता, यानी विधि के समक्ष सभी कोई समान है। ऐसा नहीं है कि विधि के समक्ष कोई समान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, अगर कोई मर्डर करता है तो उसे भी कानून के नज़र में वही दोषी माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसे दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो कहने का मेरा मकसद यहाँ पे क्या है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो वो कौन हो जाएगा? आर्टिकल 14 हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 14 साफ साफ कह रहा है कि हमारे नज़र में, यानी कानून के नज़र में सब कोई समान है। ऐसा नहीं है कि तुम अगर मुख्यमंत्री हो या सांसद हो तो तुम किसी को मार दोगे तो तुम्हें जेल नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो पूर्ण नियंत्रण कौन लगाने का काम कर रहा है? आर्टिकल 14। अगर ये आर्टिकल 14 नहीं रहता तो कुछ लोग को, अगर कोई बड़े लोग होते हैं, अगर किसी व्यक्ति को मार देते हैं तो फिर उनके क्या होती है, उनको उतना प्रावधान नहीं हो पाता कानून के नज़र से, क्योंकि आर्टिकल 14 पहले, आर्टिकल 14 यहाँ पे संलिग्न है। ठीक है, किस में संलिग्न है? ये साफ साफ कहा जा रहा है इसमें कि विधि के समक्ष सभी समान है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 मेरा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब अगले पे चलते हैं। अगला क्या कहता है सो देखते हैं। आर्टिकल 14 क्या बोल रहा है? ये तो फिर अभी बना नहीं, यार ना हमने नहीं बनाया, फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो अभी हमने पढ़ा कानून के समक्ष समानता से कौन संबंधित है, तो आर्टिकल 14 मेरा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखते हैं। क्या कर रहा है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? यानी कानून का समान संरक्षण, अभी हमने पढ़ा कानून का समान संरक्षण किस में है, तो आर्टिकल 14 में चर्चा किया गया है। आर्टिकल 12 में किस चीज़ का चर्चा किया गया है, तो आर्टिकल 12 में चर्चा किया गया है राज्य का चर्चा किया गया है। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल 13 में क्या किया गया है? कानून को अल्पीकरण करने के लिए कोई कानून अगर बनाती है, राज्य कानून कोई बनाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर सकती है? शून्य घोषित कर सकती है। आर्टिकल 15 क्या पढ़ा हमने, तो आर्टिकल 15 हमने पढ़ा कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो यहीं तक क्वेश्चन लास्ट था शायद, नहीं अभी और है, एक और है देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि विधि का नियम, यानी विधि का नियम है या कानून का अधिराज का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिएगा, हाँ ये कहाँ में है? आर्टिकल 14 में हमने पढ़ा। तो कहने का क्या मतलब है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। अभी हमने पढ़ा ना कि आर्टिकल 14 में जो चर्चा किया गया है कि विधि के समक्ष समता, ये विधि के समक्ष समता, ये विधि के नज़र में सभी कोई समान है, यानी कोई व्यक्ति है उसके लिए कोई अलग कानून नहीं होगा, जो एक कानून है वो सभी पर लागू होंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बड़े आदमी किसी छोटे आदमी को जान मार देता है तो उसे फांसी नहीं होगी या उसे जेल नहीं होगी। ठीक है, या कोई छोटे आदमी बड़े आदमी को मार देता है तो उसे जेल नहीं होगी। सभी स्थिति में जो न्यायालय उसको प्रावधान करेगी वो उसे
मिलेगा ही तो मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, चलिए अब अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखते हैं। कहता है ना कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो आर्टिकल 15, आर्टिकल देखिए यहाँ पे तो साफ साफ यहाँ पे तो है कि आर्टिकल 15 का चर्चा कहाँ पे किया गया है। तो आर्टिकल 15 की चर्चा जो में है तो 14 से 18 जब हम पढ़ते हैं तो 14 से 18 में क्या है, 14 से 18 में है ना कि समता का अधिकार। तो समता का अधिकार में यानी 14 से 18 में है, तो समता के अधिकार में इसमें 15 भी होगा तो 15 होगा। तो 15 किस में आ रहा है, ये समता का अधिकार में आ जाएगा। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हम पढ़े थे, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ पे, देखिए समता का अधिकार आर्टिकल कहाँ से लेकर के आ गया है, 14 से 18 तक। तो 14 से 18 में 15 भी आ रहे हैं, जी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार कहाँ पढ़े थे, आर्टिकल 19 से लेकर के 30 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़े भी थे। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से लेकर के 24 तक में पढ़े थे। फिर उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर के 28 में पढ़े थे। ठीक है, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो यहीं तक लास्ट क्वेश्चन से थे। इसके अगले पार्ट आएगा, जल्द ही आएगा, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है जो काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो इसके एक अगले पार्ट में और जो बचे होंगे वो भी आएंगे। जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। हाँ, इसका अगर PDF किन्हीं को चाहिए तो @CK Verma जहानाबाद टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा तो आपको इसको वहाँ पे PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।